हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आज हम अपने चैनल पर आपको दिखाएंगे सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसी के आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे एसएसटी के। ठीक है, तो 2018 के जिसको भी एसएसटी के क्वेश्चन देखने हैं, जिसको भी नीड है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक। ठीक है, तो आज देखेंगे हम, यानी कि जो भाग थर्ड है आपका एसएसटी वाला, उसके कुछ क्वेश्चन आज देखते हैं और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्थल एक संकरा भाग है जो दो बड़े स्थल या भाव को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं। मतलब इधर से भी स्थल है और इधर से भी स्थल है, ये रास्ता अगर एक दूसरे को जोड़ेगा तो स्थल वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, संकरा भाग है। ठीक है, दो बड़े स्थल या भाव को जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थल संधि। ऐसे ही अगर दो बड़े जल के क्षेत्र हैं और उसका अगर कोई रास्ता जोड़ता है तो उसको हम कहते हैं जल संधि। इन दोनों में अंतर रखना, अगर जल की बात होगी तो जल संधि और स्थल की बात होगी तो स्थल संधि। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, स्थल संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। मतलब इसमें सबसे छोटा है तो ऑस्ट्रेलिया आंसर हो गया, और सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया महाद्वीप। और हमारा जो इंडिया है, मतलब हमारा जो भारत है, वो भी हमारे एशिया महाद्वीप में है, ये भी आपको याद रखना। और एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो आपको एक या दो निगाह डाल के देख लेना, या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसमें आपको मैप से करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शामिल है। मतलब सामाजिक विज्ञान जो हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर, वो कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट शामिल होंगे। ठीक है, तो इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है और अर्थशास्त्र है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आगात आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है। ठीक है, तो इसमें विरोधाभासी बताया है, तो इसका फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही होगा, यानी कि व्याख्यानात्मक शिक्षण। जो हम व्याख्या ज़्यादा करते हैं वो इसका अधिगम का विरोधाभासी होगा, मतलब इसका विरोध करेगा। विरोध क्या होता है, किसी के अगेंस्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कथन बताने हैं। ठीक है, इसमें ए और बी को पढ़ना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। मतलब आलोचनात्मक, जितनी हम आलोचनाएं करेंगे उतनी हमारी धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और उसके विस्तार को हमें बढ़ावा मिलता ही है। ठीक है, यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें ए सही है, इसमें ए गलत है, तो ये भी गलत आपका है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ आंसर आपका सही है, मतलब ए सही है और बी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। मतलब अनुभवजन्य जो आपके साक्ष्य होते हैं वो क्या हैं। ये जो अनुभव जब जन्य जो साक्ष्य हैं वो आपके इंद्रियां जो होती हैं उससे अकॉर्डिंग, मतलब उससे रिलेशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंद्रिय। देख लीजिए कौन से में है, तो फोर्थ में आपका कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। ठीक है, इंद्रिय में मतलब आंखें आ जाती हैं आपकी। ठीक है, तो आपको इंद्रियों का ही पता होना चाहिए कि इंद्रिय में कौन कौन से हमारे अंग आते हैं। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना कि इंद्रियों में आपको कौन कौन से अंग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। मतलब जो हमारा भौतिक विशेषताओं के मॉडल हैं और उनकी प्रतिक्रिया के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपका भूगोल है। ठीक है, और भूगोल ही भौतिक, देख लीजिएगा है भौतिक आ रहा है तो वैसे ही भूगोल होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो सेकंड है, यानी कि ये द्वितीयक स्रोत है। नेक्स्ट है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्राओं के साथ सीखते हैं। तो यह समावेशी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। जो मतलब सभी बच्चे हैं वो विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, मतलब समान विकास के अकॉर्डिंग ही गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। मतलब इसका कहने का, इनके जो कथन है वो कहा गया है कि बच्चों की शिक्षक, मतलब शिक्षक के लिए क्या, इसके लिए शिक्षक की जिम्मेदारी है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए
और बच्चों और उनके छोटे समूहों के लिए मतलब समूह बना के कैसे उनको शिक्षा अच्छे से प्रोवाइड कराई जाए, उसके बारे में कहा गया है कि ये कथन किसका है? तो ये आपका कथन है, जीन पियाजे ने आपका ये कथन दिया था कि जिसमें बच्चों के समूहों की बात की गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, आपको पता ही है कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? मतलब कक्षा में जो आपका सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को हमें क्या चाहिए? तो छात्राओं को बहस और चर्चाओं में लगाएँ। मतलब जितने भी छात्र चर्चा करेंगे और जितने भी अपने वो अंदर के विचार एक दूसरे से व्यक्त करेंगे, उतने ही उन्हें नॉलेज होगी, ठीक है? इसलिए ही जो आपका विचार करने और बहस करने की है, इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है कक्षा के अंदर, ठीक है? ऐसे ही कंटिन्यू आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आज 2018 का कराया है इसके कुछ क्वेश्चन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी और 2018, 19, 20 लगातार ही आपको, और 2018 से आप 2021 तक आप ये एसएसटी का क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।